हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में बात करेंगे पीएलआई और जो इंश्योरेंस बैंक हॉस्पिटल स्कीम है उसकी मीटिंग हुई थी यूनियन की और आईबीए की। और पीएलआई का तो काफ़ी टाइम से वेट हो रहा है क्योंकि जो 2023-24 का जो फाइनेंशियल रिजल्ट आए हैं बैंकों के, काफ़ी सारे बैंकों में काफ़ी अच्छे परफॉर्म किए हैं। उसके बाद भी अब लोग पीएलआई का वेट कर रहे हैं। अभी तक पीएलआई क्रिएट नहीं हुई है। अभी शायद कल एसबीआई में पीएलआई क्रिएट हुई है। वो भी एक अलग जो अपडेट हुई है स्कीम उसके थ्रू क्रिएट हुई है। तो यहाँ पे मेनली जो मीटिंग चल रही है आईबीए और यूनियंस की, पीएलआई जो पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे दिया जाता था और उसके लिए अलग से 8 पैरामीटर में से 5 पैरामीटर को डिसाइड किया जाएगा पर्टिकुलर बैंक के द्वारा। उसके हिसाब से पीएलआई दी जाएगी। ये इसकी रिगार्डिंग मीटिंग हुई थी। और यहाँ पे इंश्योरेंस बैंक स्कीम के बारे में भी लिखा हुआ है क्या अपडेट हुआ है उसमें। तो मेनली इसमें ये है कि कंबाइंड पॉलिसी फॉर द वर्क फोर्स एंड रिटायरी, मतलब सेम पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाएगी रिटायरी एंड वर्क फोर्स के लिए। फॉर द वर्क फोर्स कवरिंग डोमिसिलरी ट्रीटमेंट एंड फॉर रिटायरी हॉस्पिटलाइजेशन अलोन। क्रिटिकल इलनेस के लिए अमाउंट सेम रखा गया है। बफर ऑफ 100 करोड़ जीएसटी और मॉनिटरिंग कमेटी ये डिसाइड किया गया है। एंड ये सारी और जो एसबीआई में है, एसबीआई में पीएलआई ग्रेड कर दी गई है। उसमें एक अलग ही ग्रेडिंग सिस्टम बना दिया गया है। अलग अलग ग्रेड के हिसाब से ट्रिपल ए, डबल ए एंड ए, उसके हिसाब से पीएलआई इतनी दी गई है। इसमें अमाउंट दिया हुआ है कितनी मैक्सिमम कितनी मिनिमम। एंड और यहाँ पे ये लिखा हुआ है इन द अर्लियर राउंड ऑफ डिस्कशन हेल्ड ऑन 15 जून, जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से दिया जाना था, उसको चेंज करके अलग अलग पैरामीटर के हिसाब से दिया गया जिससे एम्प्लॉय को बेनिफिट हो सके अकॉर्डिंग टू यूनियन। तो ये सारी चीज़ें मीटिंग में डिस्कशन हुआ है। तो होप सो पीएलआई को तो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अलग ही इशू बना दिया है इन्होंने। जो पीएलआई मिलती थी अब इसको अलग पैरामीटर है, वो अलग अलग बैंक में अलग अलग डिसाइड किए जाएंगे। हो सकता है कुछ टाइम बाद पर्टिकुलर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बेस पे पीएलआई दी जाएगी, ऐसा लग रहा है देख के। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये यूनियन की जो डिमांड थी, यूनियन वर्चुअल मीटिंग के थ्रू यूनियन ने जो अपनी डिमांड रखी थी वो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव स्कीम के बारे में कि जो 31/3/2024 को जो बैंक का रिजल्ट है उसके हिसाब से पीएलआई देना चाहिए था और उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था उसके बाद वो होता। तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने लिखा हुआ है। और रिन्यूअल ऑफ इंश्योरेंस बैक इंश्योरेंस स्कीम के बारे में मेनली इन्होंने ये लिखा है कि जो एसबीआई में सर्विंग या रिटायरी है उसको सभी पब्लिक सेक्टर में को एम्प्लॉय में मतलब इम्प्लीमेंट की जाए। एंड बफर के बारे में और बाकी कुछ इशू हैं उसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। एंड जो अदर इशू हैं उनको डिस्कशन के अंडर डिस्कशन है। होप्स हो कि सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाएंगी। और पीएलआई भी उम्मीद तो है कि जुलाई में आ जाएगा क्योंकि एसबीआई में क्रिएट हो गया है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में जुलाई तक में क्रिएट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।